हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ छोटे से गांव में रहने वाला अर्पित खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता था, काश मैं अपने सपनों को साकार कर पाता। अर्पित का सपना था कि वह एक बड़ा लेखक बने, लेकिन उसके आसपास के लोग हमेशा कहते, गांव में रहने वालों के सपने सपने ही रह जाते हैं। अर्पित ने यह बात दिल से लगा ली थी। वह खुद पर शक करने लगा। उसकी किताबें धूल खा रही थीं और उसके विचारों का समुद्र ठहरा हुआ था। हर दिन वह सोचता कि कल वह अपने सपने पर काम शुरू करेगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। एक दिन अर्पित के गांव में एक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ। शहर से एक प्रसिद्ध लेखक विजय श्रीवास्तव ने वहां भाषण दिया। उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, सपनों को साकार करने के लिए सही समय सिर्फ आज है। अगर आप इंतजार करते रहे तो एक दिन आप पाएंगे कि आपने सिर्फ वक्त खो दिया है। शुरुआत करने के लिए परफेक्ट दिन कभी नहीं आता। पहला कदम उठाओ, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। विजय की बातों ने अर्पित को अंदर तक झकझोर दिया। वह सोचने लगा, मैं तो हर दिन कल का इंतजार करता रहा। अगर मैंने आज शुरुआत नहीं की तो क्या मैं अपने सपनों को कभी हासिल कर पाऊंगा। उस रात अर्पित ने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली। वह पन्ने पलटने लगा। कई अधूरी कहानियां और कविताएं उसे घूर रही थीं। उसने खुद से वादा किया, अब मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा, मैं आज ही शुरुआत करूंगा, चाहे यह शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अगली सुबह अर्पित ने रोजाना 1 घंटे लिखने का नियम बना लिया। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, शब्द बहते नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका लेखन बेहतर होता गया। उसने अपनी पहली कहानी पूरी की और उसे स्थानीय पत्रिका में भेजा। 1 महीने बाद अर्पित की कहानी छपी। जब उसने अपना नाम प्रिंट में देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। यह उसकी छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने उसे और मेहनत करने की प्रेरणा दी। अर्पित ने समझ लिया था कि सपनों को साकार करने के लिए बड़ा कदम उठाना जरूरी नहीं होता। बस पहला कदम उठाना और नियमित रहना ही सफलता की शुरुआत है। कुछ सालों की मेहनत के बाद अर्पित की किताब प्रकाशित हुई। वह गांव का पहला व्यक्ति था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। अब जब भी कोई अर्पित से पूछता कि उसने यह सब कैसे किया, तो वह मुस्कुराते हुए कहता, मैंने बस आज से शुरुआत की। सपनों की शुरुआत आज से होती है, कल से नहीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही समय की प्रतीक्षा न करें। चाहे आपका सपना कितना भी बड़ा या छोटा हो, उसे पूरा करने के लिए पहला कदम आज ही उठाएं। सफलता धीरे धीरे जरूर मिलेगी, लेकिन शुरुआत करना आपके हाथ में है।